अगर एआई बबल फूट गया तो शायद इंडिया दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट बन सकता है और रीजन आपको सरप्राइज करेगा। अभी पूरा वर्ल्ड एआई स्टॉक्स के पीछे पागल हुआ पड़ा है। एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, हर रैली में वही सेम नाम। आज हालत यह है कि यूएस मार्केट की बड़ी रैली सिर्फ कुछ कंपनीज से चल रही है। मतलब अगर एआई हाइप थोड़ा सा भी स्लो हुआ तो पूरा मार्केट हिल सकता है और यही चीज डेंजर बनाती है। अब इंडिया को देखते हैं। जब साउथ कोरिया मार्केट 70% भाग गया, ताइवान और जापान भी रैली कर रहे थे, तब इंडिया बस अराउंड 8% रिटर्न दिया। कई इन्वेस्टर बोल रहे थे इंडिया पीछे रह गया, लेकिन शायद रियलिटी बहुत उल्टी है। इंडिया इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ एआई बबल ही नहीं है। हमारे मार्केट में एनवीडिया जैसे एआई एजेंट कंपनी नहीं है। इंडिया का मार्केट बैंक्स, कंज्यूमर कंपनीज, ऑटो और सर्विस बिजनेस चलाते हैं। यानी अगर ग्लोबल एआई ट्रेंड जो है वो कूल ऑफ होता है, कूल डाउन होता है, तो मनी शायद इंडिया की तरफ रोटेट हो सकता है। और अब एग्जैक्टली यही बात इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बोल रहे हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हो गया, एचएसबीसी हो गया, जैफरीज, सब इंडिया पर बुलिश दिख रहे हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट रिस्क भी है। इंडिया पूरी तरीके से सेफ नहीं है। इन्फोसिस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, विप्रो जैसी आईटीज कंपनी पे भी असर आएगा अगर एआई की स्पेंडिंग स्लो हुई। और अगर ग्लोबल क्राइसिस आया तो एफआईआईज इंडिया से भी पैसा निकालेंगे। तो सिंपल बात क्या है, इंडिया हेज हो सकता है एआई करेक्शन के अगेंस्ट में, लेकिन ग्लोबल पैनिक के अगेंस्ट में नहीं। मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगर आप यूएस में एसआईपी करते हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, जैसे कि नेस्डैक में अगर आप एसआईपी करते हैं तो वहां कंटिन्यू रखें, लेकिन अभी एग्रेसिव लमसम को अवॉइड करिए। इंडिया में एलोकेशन को स्ट्रांग रखिए और थोड़ा गोल्ड में भी। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बोरिंग जरूर लगता है, लेकिन मार्केट करेक्शन में आपको यहीं से सबसे ज्यादा मजबूती मिलती है। लेकिन याद रखना, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट मेरा एक थॉट प्रोसेस।